बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इस वक्त ऐसा शिकंजे में लिया है कि भारत ना घर का रहा ना घाट का, और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस खित्ते के तमाम तर ममालिक से पंगा लेने के बाद वेस्ट का पिट्ठू और वेस्ट का आलाए कार, अमरीका का खास बगल बच्चा बनने की कोशिश करने वाला भारत अमरीका से पंगा ले बैठा है। और इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो स्टेटस है वो इस तरह से ज़मीं बोस होने जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हालिया तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ चुकी है। इसके साथ ही साथ चाइना जो है उसने भी भारत पर बड़ा बमशेल गिराया है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए अमरीका से अच्छी खबर है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स, जो कि आपको मालूम है कि अमेरिका के तैयारे भी हैं हमारे पास, इसके साथ ही साथ हमारे पास चाइनीज जो फाइटर जेट्स हैं वो भी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को असलहे की जो फरोख्त है उसके ऊपर कुछ अरसा पहले कुछ पाबंदियां लगाई थी, लेकिन अब उस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, और इस एक खबर से पूरे का पूरा भारतीय मीडिया हिल कर रह गया। और इस वक्त उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। इस वक्त उनकी चीखों पुकार, उनकी आहो बका जो है वो बहुत ज्यादा आगे से आगे बढ़ चुकी है, और ये जो सारी सूरत हाल है ये इस वक्त इंटरेस्टिंग हो चुकी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी खबर ये आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कि अमेरिका जो है इट इज लाइकली टू रिज्यूम सेल ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू पाकिस्तान आफ्टर अ डिकेड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्म्स सेल। अमेरिका ने पाकिस्तान को असले की फरोख्त पर तकरीबन 1/2 तक पाबंदी लगाई रखी, और अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बिलाखिर जो मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल है वो स्टार्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त ग्लोबल पोजीशन जो है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में आम तरीन मीटिंग्स होती हैं, वापस आते हैं तो चाइनीज एयरफोर्स के चीफ आकर उनसे मिलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त परफेक्ट बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है वेस्ट और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में। लेकिन भारत जो है वो एक घर भी नहीं रख पाया, क्योंकि भारत की जो चालाकी है, भारत की जो डबल गेम्स है वो भारत के उल्टा गले पड़ी, और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने रही से कसर निकाल दी। वेस्ट भारत पे इन्वेस्ट कर रहा था कि जी चाइना के खिलाफ इसे तैयार करेंगे, और पाकिस्तान से तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी अमेरिका की या वेस्ट की, भारत से थी सबकी, वो पाश पाश हो गई। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि ये जो डेवलपमेंट है कि असला पाकिस्तान को दोबारा से अमेरिका बेचने का आगाज करने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। और इससे भारत जो है उसका बयानिया, भारत तो ये कहता ना कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगे, ये हो वो हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है, और अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है कि पाकिस्तान जो है उसे F-16 ब्लॉक 70-72 जो है उसके सेल जो है वो दोबारा से शुरू कर दी जाए, और इसमें 61% पाकिस्तान को CSF कंसेशन, पाकिस्तान को कंसेशन भी अमेरिका देगा, और अपने तैयारे जो हैं F-16 तैयारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़े एक अच्छे तैयारे हैं। इसी तरह से हमारे पास JF-17 भी है, J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी है, और F-16 की हमारे पास भी एक बड़ी तबाहकुन फ्लीट है। भारत बड़ा खौफजदा रहता है पाकिस्तान की एयरफोर्स से। तो अब आप ये देखें कि चाइना से हम JF-35 ले रहे हैं, और अमेरिका से F-16 के हवाले से खबर आ गई है, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब सर पकड़ के बैठा होगा कि ये अमेरिका हमारे साथ कर क्या रहा है। 10% टैरिफ इंडिया पे मजीद लगा दिया, और पाकिस्तान के साथ मैं आपको यह खबर दे दूं कि अमेरिका 0% टैरिफ पे काम कर रहा है। इंडिया के ऊपर तो टैरिफ लगा, पाकिस्तान के ऊपर 0%, कोई टैरिफ नहीं, ट्रेड डायरेक्ट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो इससे ही आप समझ लें कि इंडिया अब जो है वो चाइना की मिन्नतें कर रहा है कि आपके साथ हमने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने हैं, क्योंकि वेस्ट ने ठुड्डा मार दिया। लेकिन अब इंडिया क्या चाइना के साथ वो वाले ताल्लुकात रख सकता है जो पाकिस्तान के चाइना के आयरन ब्रदर्स हैं, और अब वेस्ट के अंदर भी पाकिस्तान की मकबूलियत है, और इंडिया जो है वो रांदाए दरगाह हो चुका है। तो अब ये चीजें जो हैं ये भारत को हॉन्ट करेंगी, और बड़े अरसे तक हॉन्ट करेंगी। भारत के लिए बुरी खबरों पर आते हैं। आपको हमने कल ही ये खबर दी थी, BBC ने बताया था कि भारत जो है वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने डिच कर दिया है, ट्रंप की तरफ से इनके साथ बड़ा हाथ हुआ है। तो अब नाज़रीन इकराम इवन ये बताया जा रहा है कि जी चाइना जो है उसने इंडिया को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश दे दो, उसे साउथ तिब्बत मान लो चाइना का सूबा, तो हम ठीक कर लेते हैं, नई बुलंदियों पे पहुंचा देंगे हम सारे के सारे ताल्लुकात को। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चाइना जो है उसने इस वक्त इंपोज कर दिया है बैन,
और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को चाइना से अगर कोई ट्रांसफर हो रही थी, जो डील्स होती हैं नॉर्मल, आपको पता है बहुत बड़ा चाइना सप्लायर है, ट्रेड है, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ना उसके इंडिया ट्रांसफर के ऊपर चाइना ने पाबंदी लगा दी आज। और चाइना ने इसके ऊपर कहा है कि इंडिया हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है, यानी भारत जो है उससे चाइना को खतरा है और भारत के ऊपर चाइना ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आप देखें कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका से भी अच्छी खबर आती है, पाकिस्तान के लिए चाइना से भी अच्छी खबर आती है, पाकिस्तान के लिए रशिया जो इंडिया का इत्तेहादी है डिफेंस मामलात के अंदर, पाकिस्तान के लिए रशिया से भी अच्छी खबरें आती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देखें ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है उसके लिए रशिया से अच्छी खबर नहीं है, चाइना से अच्छी खबर नहीं है, फ्रांस पहले इनसे तंग है, यूरोप तंग आ चुका है, और अब ट्रंप जो है वो तो एक अनप्रेडिक्टेबल सा शख्स है, उसकी दोस्ती भी बड़ी शदीद होती है और उसकी जो आप कह लें कि दुश्मनी है उसका गुस्सा भी बड़ा शदीद होता है, और अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया जो है उसने अब फैसला ये किया है क्योंकि ट्रंप हाथ पकड़ा नहीं रहा, सीधी सी बात है। मोदी ने बहुत ज्यादा ट्रंप जो है उसे खुश करने की, ट्रंप को राम करने की कोशिश की, ये सारी चीजें की, लेकिन ट्रंप जो है वो इस सारे मामले के अंदर कुछ खास मोदी जो है वो कुछ खास ट्रंप वाले मामले में अचीव नहीं कर पाया। ट्रंप ने मोदी का बयानिए का प्रोग्राम जो है वो उड़ा के रख दिया, इंडिया की इकोनॉमी, एप्पल कंपनी पे पाबंदी, ये सारी चीजें जो हैं ये कर चुका है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करते हैं तो इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है मरता क्या ना करता, क्योंकि देखें आप अगले से सुलह उस वक्त करते हैं ना जब अगला आपको हाथ पकड़ाता है। कोई अगला क्या है कि मैंने तुनना है, मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगाने ही लगाने, तो आप किधर जाएंगे। अब इंडिया इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। इंडिया ये कह रहा है कि जी हम जो हैं हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो अमेरिका के ऊपर लगाएंगे, यानी अब नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग टू गो इन अ ट्रेड वॉर विद मोदी। एक इंतहाई क्रिटिकल मौके के ऊपर, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड के ऊपर साउथ एशिया के अंदर जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया दोबारा से स्ट्राइक की तैयारियां कर रहे हैं, इंडिया इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। इंडिया के पास और ऑप्शन ही नहीं है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर ना करे। और भाई वो चाइना है जो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर अफोर्ड कर सकता है। चाइना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे, चाइना खुद कफील है और अमेरिका का कंपेटिटर है। इंडिया जो है ये अपने पैरों पर और अपनी मईशत के पैरों पर कुल्हाड़ा मारने जा रहा है। और अब ये चीज समझ आ चुकी है कि जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है ना तो उसके फैसले गलत होते हैं। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का फैसला, अल्लाह अल हक है, अल्लाह की जात की मदद और नुसरत शामिल थी पाकिस्तान की फतह में, और सिंदूर नाकाम किया, हमने तंदूर बना दिया उसका, हमने बुनियानो मरसूस में कामयाबी हासिल की। भारत की साख जो ऊपर जा रही थी, मैं मान रहा हूं ये, वो ऐसे जमीन बोस हुई क्योंकि इनका असल चेहरा बेनकाब हुआ। इन्होंने अपने ऊपर एक वाइट वॉश किया हुआ था, पेंट किया हुआ था, इनकी बड़ी खत्ते के अंदर ताकत का गुरूर पाश पाश हो गया। इकॉनमी जो है उसे अब ऐसे ऐसे धचके डोनाल्ड ट्रंप लगाएगा। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जैसे शख्स के आगे सरेंडर कर देगा? अमेरिका जो है वो ग्लोबल पावर है, और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया, आप इन ममालिक से डायरेक्ट, और इवन मैं रशिया इसमें नहीं इंक्लूड करता बल्कि अमेरिका और चाइना, इन दो ममालिक से ताल्लुकात की खराबी जो है वो कोई मुल्क इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दोनों मुल्क ही बस आपस में अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में बैलेंस किया है चाइना को और अमेरिका को, जबकि भारत जो है वो अंदर खाते, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी ना, हमारी जितनी गवर्नमेंट्स आई, जो भी गवर्नमेंट आई, हमारी नीयत सही थी, हमारी पॉलिसी सही थी, हमारी डायरेक्शन सही थी। लेकिन भारत जो है वो दो नंबरी और इस तरह के फसाद और इस तरह की गेमें जो हैं वो डालने का मंसूबा रखता था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो अब मुकम्मल तौर पे तनहा हो चुका है। इंडिया इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। इंडिया ना घर का रहा, ना घाट का, और ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।